Welcome to my class. In Excel program, there are number of engineering functions given to us. A list of all functions related to conversion of number system under the category of engineering function is given to you. All these functions listed here are discussed in separate video lectures. Let us start. इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर हम एक इंजीनियरिंग फंक्शन को टेकअप करेंगे, दैट इज कन्वर्जन ऑफ डेसिमल नंबर सिस्टम टू हेक्साडेसिमल. आइएगा मूव करते हैं इस फंक्शन की तरफ. डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इट कन्वर्ट्स ए डेसिमल नंबर टू ए हेक्साडेसिमल नंबर. इसके सिंटेक्स के अंदर हमारे पास दो आर्गुमेंट्स हैं, नंबर एंड प्लेसेस. नंबर मीन्स जिस डेसिमल नंबर को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर, और प्लेसेस जो है ये ऑप्शनल आर्गुमेंट है. हम अपने आंसर के अंदर कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स को चाहते हैं, दैट इज प्लेसेस. इस पर्टिकुलर शीट के अंदर मैं आपके सामने बहुत क्विकली डेसिमल टू हेक्साडेसिमल की कन्वर्जन लूँगा, लेकिन मैं प्लेसेस वाले ऑप्शनल आर्गुमेंट को यहाँ पर टेकअप नहीं करूँगा. आइएगा स्टार्ट करते हैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. मैंने यहाँ पर आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर दो डेसिमल नंबर लिख दिए 1 2, और इनको मैं नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ अप टू 10. मुझे इस जगह के ऊपर इनका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट चाहिए. सो आई राइट द फंक्शन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. द फर्स्ट आर्गुमेंट इज नंबर, तो मैंने नंबर के केस के अंदर C5 के अंदर जो वैल्यू है उसको पास कर दिया. प्लेसेस आई विल इग्नोर फॉर द टाइम बिंग. आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर. अगर डेसिमल नंबर 1 है तो उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर भी 1 ही आएगा. मैंने फिल हैंडल के जरिए इस पूरे फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, तो आप देख रहे हैं डेसिमल नंबर सिस्टम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट हो गए. स्टूडेंट एक बात का ध्यान रखेंगे, हेक्साडेसिमल के अंदर 0 to 9 10 डिजिट्स आते हैं, और उसके बाद 10 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास A है, 11 को रिप्रेजेंट करने के लिए B है, 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए C है. आइएगा मैं इन्हीं नंबर्स को यहाँ पर टेकअप कर लेता हूँ. डेसिमल के केस के अंदर 11 12, मैंने इन दो नंबर को लिख के फिल हैंडल से इनको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया अप टू 20. I want to convert it into hexadecimal. This is equals to decimal to hexadecimal. The first argument is number. Number is given to us in G5. Ignoring the places, I close parenthesis, I press enter. आप देख रहे हैं कि 11 के सामने हमारे पास ये हेक्साडेसिमल के अंदर B आ गया, और 12 को रिप्रेजेंट करने के लिए C, D, E, और ये हमारे पास F आ गया. हेक्साडेसिमल के केस के अंदर हम 10 डिजिट्स लेते हैं 0 to 9, और उसके बाद 6 अल्फ़ाबेट्स को हम यूज़ करते हैं. अब मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन कर देता हूँ, तो मेरे पास हेक्साडेसिमल के इक्विवेलेंट सारे नंबर्स आ गए. ये तो बहुत क्विकली हमने डेसिमल को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट कर दिया. अब मैं कुछ आपके सामने एडवांस पॉइंट्स को टेकअप करूँगा, जिसके लिए मैंने एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे डिज़ाइन किया हुआ है. डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर मैं कुछ पॉइंट्स दूंगा. यहाँ पर मैं डेसिमल के नीचे एक डेसिमल नंबर लूँगा, और हेक्स के नीचे इस जगह पर मैं हेक्साडेसिमल के अंदर इसकी कन्वर्जन करके उस फंक्शन को आपके सामने राइट साइड के ऊपर दूंगा. डिस्क्रिप्शन के केस के अंदर हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इफ नंबर इज नेगेटिव, प्लेसेस इज इग्नोर्ड एंड फंक्शन रिटर्न से 10 कैरेक्टर हेक्साडेसिमल नंबर. मैं आपके सामने यहाँ पर एक नेगेटिव डेसिमल नंबर ले रहा हूँ, और इसकी कन्वर्जन मैं हेक्साडेसिमल के अंदर कर रहा हूँ. इक्वल्स टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल. नंबर के केस के अंदर मैंने जो वैल्यू B5 के अंदर दी गई है, दैट इज -100, उसको पास कर दिया. और प्लेसेस के केस के अंदर मैं चाहता हूँ कि इसको 8 डिजिट के अंदर आंसर में दो, लेकिन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल फंक्शन ये प्लेसेस को इग्नोर कर देगा. आप प्लेसेस दीजिए या ना दीजिए, ये आपको 10 डिजिट के अंदर ही इसका आंसर देगा. मैंने ये 8 लिया, लेकिन मुझे आंसर
10 के अंदर ही मिलेगा। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। यहाँ पर ये आंसर 10 डिजिट के अंदर है, लेकिन इसने हमारे द्वारा दी गई प्लेसेस को इग्नोर कर दिया। अगर मैं ये प्लेसेस नहीं देता और ये मैं सिंपली नेगेटिव नंबर लेता हूँ, फिर यहाँ पर हमें क्या आंसर मिलेगा? डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये मैंने नंबर दे दिया और इस बारी मैं कोई भी प्लेसेस को नहीं दे रहा। जब मैं कोई भी प्लेसेस को नहीं दूंगा तो भी ये मुझे 10 डिजिट्स के अंदर ही आंसर देगा। आपकी रेफरेंस के लिए दोनों फंक्शन मैंने साइड पे दे दिए। नाउ आई टेक अप द नेक्स्ट पॉइंट। इफ नंबर वैल्यू इज लेस देन दिस वैल्यू और ग्रेटर देन दिस वैल्यू, द फंक्शन रिटर्न्स द हैश नम एरर वैल्यू। यहाँ पर आपके सामने सबसे पहले मैं वैल्यू ले लेता हूँ माइनस वाली। मैं इस जगह से इस वैल्यू को कॉपी करता हूँ और ये वैल्यू मैंने यहाँ पर लिख दी। मैं इस वैल्यू को हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, तो मैंने ये नंबर पास कर दिया। मैं प्लेसेस को इग्नोर करता हूँ और यहाँ पर मैं पेरेंथेसिस को क्लोज कर देता हूँ। आई गेट द वैल्यू इन हेक्साडेसिमल। लेकिन अगर ये वैल्यू इससे और कम हो जाए तो फिर क्या होगा? मैंने इसी वैल्यू को यहाँ पे कॉपी किया और मैंने नीचे लिख दिया। अब मैं नेगेटिव वाली वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ, तो मैंने 8 की जगह यहाँ पर 9 कर दिया। अब मैं इसका रिजल्ट चेक करना चाहता हूँ, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। ये नंबर मैंने एज एन आर्गुमेंट पास कर दिया। प्लेसेस आई इग्नोर, आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। अगर ये वैल्यू इस वैल्यू से कम है तो ये हमें हैश नम एरर देगा। स्टूडेंट, इसी तरह से आप पॉजिटिव वैल्यू को भी यहाँ पर चेक कर सकते हैं। मैं आपके सामने इन दोनों फंक्शंस को यहाँ पर दे रहा हूँ। इस पॉजिटिव वैल्यू को आप एक बारी इसी वैल्यू को लिख के देखिएगा और एक बारी ये 887 की जगह 888 करके लिख के देखिएगा, फिर देखिएगा कि आपका रिजल्ट क्या आता है। द नेक्स्ट पॉइंट इज इफ नंबर इज नॉन न्यूमेरिक द फंक्शन रिटर्न्स द हैश वैल्यू एरर वैल्यू। यहाँ पर अब मैं एक नॉन न्यूमेरिक वैल्यू लूँगा। सो मैंने ले लिया C100, जिसके अंदर C आप जानते हैं कि ये नॉन न्यूमेरिक, इक्वल्स टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। द फर्स्ट आर्गुमेंट इस नंबर, मैंने इस नंबर को पास कर दिया। आई इग्नोर प्लेसेस, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर। यहाँ पर ये मुझे हैश वैल्यू दे रहा है। We use this particular function here. The next point is if places is omitted, the function uses the minimum number of characters necessary. मैं यहाँ पर एक वैल्यू देता हूँ 1000। मैं इसको हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इस फंक्शन को नीचे ड्रैग डाउन कर दी। मेरे पास यहाँ पर हेक्साडेसिमल के अंदर वैल्यू आ गई 3E8। जिस फंक्शन को हमने यहाँ पे यूज़ किया है वो आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड पे दे रहा हूँ। द नेक्स्ट पॉइंट इज प्लेसेस इज यूजफुल फॉर पैडिंग द रिटर्न वैल्यू विद लीडिंग जीरोस। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिएगा, मैं सेम वैल्यू को टेकअप कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर मैं अब प्लेसेस को टेकअप करूँगा। इस जगह के ऊपर मैं डेसिमल टू हेक्साडेसिमल के फंक्शन को टेकअप कर रहा हूँ। नंबर के केस के अंदर मैंने जो वैल्यू B11 सेल नंबर के अंदर दी गई है दैट इज़ 1000 मैंने पास कर दी, और प्लेसेस के केस के अंदर पैडिंग कर दी जाए, जो भी मेरा आंसर आए उसको 8 डिजिट के अंदर कर दो। सो आई हैव रिटन 8 फॉर प्लेसेस, दैट इज ऑप्शनल आर्गुमेंट। आई क्लोज पेरेंथेसिस, आई प्रेस एंटर। आप ऊपर और नीचे वाले आंसर के अंदर डिफरेंस को देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पैडिंग कर दी 5 लीडिंग जीरो से और हमारा आंसर टोटल 8 डिजिट के अंदर आ गया। जितने डिजिट के अंदर हमें आंसर चाहिए प्लेसेस के अंदर हम उस पर्टिकुलर डिजिट का नंबर लिखते हैं। नाउ आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। इफ फंक्शन रिक्वायर्स मोर देन प्लेस करेक्टर इट रिटर्न्स द हैश नंबर एरर वैल्यू। मैं यहाँ पर 1000 को ही टेकअप कर रहा हूँ डेसिमल नंबर की फॉर्म में। स्टूडेंट, अगर आप ऊपर देखेंगे तो ये आंसर हमें 3 डिजिट के अंदर मिला हुआ है, लेकिन अगर मैं यहाँ पर 2 डिजिट कर देता हूँ तो ये मुझे हैश नम एरर वैल्यू देगा। इट मीन्स जितने रिक्वायर्ड डिजिट के अंदर आंसर आना चाहिए, अगर आपने
उतने डिजिट स्पेसिफाई नहीं किए तो ये आपको एरर वैल्यू देगा। अगर मैं 2 की जगह यहाँ पर 3 डिजिट्स कर देता तो ये मुझे परफेक्टली उसका आंसर देता। लेकिन जब हमने इस 3 की जगह आंसर 3 डिजिट में आना चाहिए और हमने 2 प्लेसेस के अंदर आंसर मांगा है तो ये हमें हैश नम एरर की वैल्यू देगा। नाउ आई टेक अप द लास्ट पॉइंट। इफ प्लेसेस इज 0 आर नेगेटिव वैल्यू, द फंक्शन रिटर्न्स द हैश नम एरर वैल्यू। मैं इसी वैल्यू को ही टेकअप करूंगा डेसिमल के केस के अंदर 1000, और यहाँ पर मैं अब प्लेसेस के अंदर 0 प्लेस करना चाहता हूँ। इक्वल्स टू डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। नंबर के केस के अंदर मैंने 1000 की वैल्यू को पास कर दिया विच इज़ गिवन टू अस इन सेल नंबर B13। प्लेसेस के केस के अंदर मैं यहाँ पर 0 वैल्यू को दे रहा हूँ, पेरेंथेसिस क्लोज, देन दिस विल गिव अस हैश नम एरर। अगर मैं इस प्लेसेस की जगह नेगेटिव वैल्यू दे देता तो दिस इज डेसिमल टू हेक्स, पेरेंथेसिस स्टार्ट। नंबर के केस के अंदर मैंने 1000 की वैल्यू विच इज गिवन टू अस इन सेल नंबर B14 मैंने पास कर दी, कॉमा। प्लेसेस के केस के अंदर मैं यहाँ पर -3 दे देता हूँ, पेरेंथेसिस क्लोज, आई प्रेस एंटर, तो भी ये मुझे हैश नम एरर वैल्यू दे रहा है। स्टूडेंट, ये सभी फंक्शन मैंने आपकी रेफरेंस के लिए राइट साइड के ऊपर दे दिए। डेसिमल को जब हम हेक्साडेसिमल के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उसके अंदर कुछ लिमिटेशंस हैं। अगर हम इन लिमिटेशंस का पालन नहीं करेंगे तो ये हमें नम एरर वैल्यू या हैश वैल्यू एरर का सिंबल देगा। जिस जगह तक ये हमें ठीक वैल्यूज़ देगा हमने उन पॉइंट्स को भी यहाँ पर कवर किया है। सो इस पर्टिकुलर वीडियो लेक्चर के अंदर आपने डेसिमल टू हेक्साडेसिमल फंक्शन के केस के अंदर इसकी लिमिटेशंस को भी यहाँ पर देख लिया। मैं उम्मीद करता हूँ ये फंक्शन अब आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।